दोस्तों चलिए आज हम क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा चैप्टर है। तो क्वेश्चन कर रहा है एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचते हैं ना तो 5% की हानि होती है, मतलब 5% लॉस हो जाता है। तो इस घड़ी को कितना में बेचे कि 5% फायदा हो, कितना में बेचे कि 5% लाभ हो। यानी कि आपका यहाँ एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है कितना 1140 रुपया एसपी दिया हुआ है। 5% की हानि होती है 5% की हानि होती है। आज कितना में बेचे कि मतलब कि कितना में बेचे कि हमको लाभ हो, यानी कि सेलिंग प्राइस टू ये निकालना है। 5% का लाभ हो, 5% का प्रॉफिट हो, कितना में बेचे कि 5% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन यही करा। तो सर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1140 आपका एसपी हुआ, 1140 एसपी हुआ ना, यानी सेलिंग प्राइस। तो करना क्या है कि पहले 5% हानि का होल वैल्यू निकालिए। तो होल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पहले 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो हानि है ना, तो एक को घटा दीजिए नीचे वाले में, मतलब ये एक को इसमें घटा के लिख दीजिए 19/20। ये आपका होल वैल्यू निकल गया 5% हानि का, 5% हानि का होल वैल्यू निकल गया। ठीक, फिर क्या करना है। अच्छा, अगर नहीं समझे होल वैल्यू निकालने के लिए तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे निकलेगा। कि 5% है तो इसको लिखिए 5, यानी कि 95 हो जाएगा। हानि हो रहा है ना, हानि हो रहा है 5%, यानी 100 का सामान 95 बिक रहा है, यानी कि 5% कम रहा है। तो 5% कम रहा है तो 95 और नीचे 100, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 19 पचे 95 और 20 पचे 100। देखिए 19/20 आया ना, बस यही करना था। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। करना क्या है इसमें कि एसपी को एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या होता है कि देखिए कि अगर हम एसपी में होल वैल्यू के व्युत्क्रम से गुना कर देते हैं, यानी कि 1 होल वैल्यू से गुना कर देते हैं, तो मेरा सीपी निकलता है, सीपी निकल जाता है। ठीक ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये फार्मूला के हिसाब से वही हो जाता है कि सीपी निकल जाता है। इसी का यूज करेंगे यहाँ पर ही। देखिए एक यूज करते हैं, क्या है कि पहले 1140 ये मेरा एसपी हुआ, अब 5% हानि का होल वैल्यू 1920। तो 1920 का अगर हम 1/1920 लिखते हैं तो ये हो जाएगा कौची 20/19। कितना हुआ 20/19 हुआ। तो ये तो मेरा आपका सीपी निकल गया ना, ये क्या निकल गया सीपी निकल गया। उसके बाद फिर गुना कीजिए कि ये क्या होगा आपका, तो सीपी हो जाएगा। फिर जब सीपी निकलता है तो अब हमको 5% लाभ में बेचना है, 5% लाभ में बेचना है। तो 5% लाभ का होल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पहले 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था 1/20। तो 5% लाभ है ना, तो नीचे वाला में एगो जोड़ के लिख दीजिए कि यानी कि 5% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 था, तो इसी में क्या करना है कि एक जोड़ के ऊपर में लिख दीजिए, यानी कि 21/20। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 5% लाभ का। 5% लाभ का ही फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, होल वैल्यू हो गया। अब इसको डायरेक्ट इसमें गुना कीजिए तो हो जाएगा 21/20। ठीक ना, ये 20 से 20 कट गया। ठीक, अब देखिए ये 19 से कटेगा, 19 6 114, ये 6 बार में कटा, ये 60। अब 60 से 21 में गुना कीजिए तो हो जाएगा 6 1 6 और फिर हो जाएगा 6 2 12, यानी कि 1260 रुपया आपका इसका सीपी निकल गया। यानी क्रय मूल्य क्या निकल गया इसका 1260 रुपया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत आसानी से मजेदार तरीके से आपको सिखा देंगे, ये मेरा गारंटी है। लिख के ले लीजिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता है ना हम नहीं छोड़ेंगे, आपको सिखाइए के छोड़ेंगे। आइए 1-2 क्वेश्चन आओ इसी पर ले लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन, ताकि आप भी संतुष्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% की हानि से
1950 में बेच दी थी। कितना में बेच दी थी? 25% की हानि से 1950 में बेच दी। और उसके बाद कह रहा है कि कितना में बेचे कि 30% का फायदा हो जाए, यानी कि 1950 में बेची है, 1950 में बेची है, लेकिन इसको हानि हो गया था। बेची, अगर कोई सामान बेचेंगे तो या तो हानि होगा नहीं तो लाभ होगा। यही तो है प्रॉफिट लॉस का कमाल, कि या तो हानि होगा नहीं तो लाभ होगा। तो फिर क्या होगा कि बेची 1950 में, और जब ये बेच दी तो ये बुड़बकवा को पता नहीं था कि हम हानि में बेच रहे हैं। तो यानी कि वो या तो घड़िया खराब हो गया होगा, और नहीं तो दाम उसको पता नहीं चला कि हमको फायदा होगा कि घाटा। लेकिन ये बेची तो उसको क्या हुआ कि 25% का लॉस हो गया, 25% का हानि हो गए। ठीक, आई इसका है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब करना क्या है कि 25% हानि है, तो 25% हानि का होल वैल्यू निकालिए। तो पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 1/4 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो हानि है ना, तो हानि है तो ऊपर वाला को नीचे में घटा के ऊपर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 25% हानि का होल वैल्यू 3/4। ये आपका 25% हानि का होल वैल्यू हो गया। और उसके बाद कर रहा है कि कितना में बेचे कि 30% का लाभ हो जाए। 30% का लाभ भी लेना है अब हमको। तो 30% का लाभ करने के लिए क्या करेंगे कि अब बुड़बकवा को समझाएंगे कि ना इतना में ना इतना में बेच तो लाभ होता हो। तो देख, तो 30% का लाभ करने के लिए हमको क्या करना होगा? 30% का लाभ करने के लिए तो 30% का पहले निकालिए फ्रैक्शन वैल्यू। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। तो 3% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो 3% का होल वैल्यू क्या हो जाएगा? 30% लाभ का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो जोड़ के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 13/10। ये आपका होल वैल्यू निकल गया। इस दोनों को जोड़ दीजिए, और लाभ में जुड़ता है और हानि में घटता है, तो ये होल वैल्यू निकल गया। अब करना कुछ नहीं है कि पहले विक्रय मूल्य में यानी एसपी में पहले जो हानि वाला का था उसको गुना कर देते हैं। तो 1950 गुना 3/4, तो 3/4 यानी कि एसपी में हम 1 होल वैल्यू से ना गुना करते हैं, तो 3/4 होगा तो 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे 13/10 से, गुना करेंगे 13/10 से, तो ये आपका सीपी निकलेगा। तो निकालिए, करते हैं। तो ये कटा कितना बार में? 2 दूनी का 4, आज 2 5 5 बार में कटा। अब हो जाता है कि 5 या 15, तो 15 एकम 15, अब बचा 4, अब 15 या 45, 3 यानी कि 130। अब 130 यार हमें 13 दूनी का 26, तो 130 अब गुना 26 करना है। तो 130 गुना 26 कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 26 गुना 13, तो 6 तिया 18 के 8, 1 हासिल, 3 दूनी का 6, 1 7, और 6 और 2, तो हो जाएगा 8, 7 6 13 का 3, 1 हासिल, 2 1 3, यानी कि 3,380 रुपया इसका क्या था? 3,380 रुपया इसका सीपी था, यानी क्रय मूल्य। ये आपका सीपी निकल गया। और सीपीए तो निकालना था, ये क्वेश्चन में क्या था? सीपी निकालना था। तो इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन का चलिए आपके सामने और बनाते हैं ताकि आप आसानी से सीखें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बस इसी तरीके से अपनाएंगे, होल वैल्यू के साथ करते हैं, आसानी से निकल जाएगा। हम इसको लंबा तरीके से भी बना सकते थे, अगर नहीं विश्वास है तो आइए हम लंबा करके कैसे बनाते हैं इसी क्वेश्चन को देखते हैं। सर पहले वाला क्वेश्चन फिर से लगाइएगा सर, थोड़ा सा इसका प्रोसेस हम बढ़ा के इन लोगों को बताते हैं तो कैसे बनता है देख लीजिए। पहले वाला क्वेश्चन में है कि एक घड़ी को 1140 में बेचे थे ना, कितना में बेचे थे? एसपी था 1140, तो हानि हो रहा था 5% का। फिर हमको बेचना था, कितना में बेचे कि लाभ हो जाए, कितना में बेचे कि लाभ हो और लाभ 5% का हो जाए। सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, ठीक। तो बस
देखिए आपको मतलब इतना बढ़िया तरीके से सिखाएंगे ना, आप ध्यान से खाली देखिए, आप बस देखते देखते सीख जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्या कि हम गारंटी लेके रखें कि आपको सिखा देना है। देखिए करना क्या है कि हम पहले क्या करते थे कि 5% हानि हो रहा था ना, तो सामान बिका कितना में, 95% में बिका ना, हानि हो रहा है तो 95% में बिका, यानी कि 95% में बिका, लेकिन बिका कितना में, 1140 रुपया में। 95% पे बिका, लेकिन बिका कितना में, 1140 रुपया में बिका। अब आगे कीजिए कि अब इसको 5% लाभ में बेचना है। क्या करना है, 5% लाभ में बेचना है, यानी 5% लाभ का क्या मतलब, 5% लाभ के क्या मतलब हुआ, 5% लाभ के मतलब हुआ कि वो सामान 105% में बिका, यानी 100% उसका सीपीए हो जाएगा। 100% उसका होल वैल्यू जितने खरीद के लाए वो तो सीपी हो गया, 5% फायदा, यानी 105 में बेचेंगे, यानी 105% होगा। तो 105 में, यानी कि अब उसको 105% में बेचेंगे। तो इसको करना क्या है कि देख लीजिए कि 105% में बेचना है, तब ना फायदा होगा 5% का। तो वही है 1140 अब बटा में 95 और गुना 105 कीजिए। कैसे करेंगे, 19 पचे 95 और 19 छक 14 से, यानी 114, 6 बार में, और ये 0 का 0 60। अभी 60 को इससे गुना, पहले इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा, अभी 5 दूनी का 10 और 5 एकम 5 21, 60 गुना 21, तो 60 गुना 21 कीजिएगा तो हो जाएगा 21 छक कितना होता है, 6 दूनी का 6 कम 6 और 6 दूनी का 12, 126, यानी कि 1260 रुपया। देखिए निकला कि नहीं निकला, अगर होल वैल्यू से भी निकाल रहे थे तो आसानी से निकल जा रहा था, तो आप दोनों तरीका से सिखा दिए हैं, जैसे निकाल लीजिए निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। गर्मियों ढेर ज़्यादा है आजकल। आइए आगे कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। अब टाइप बदल लेते हैं, क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। सर क्वेश्चन टाइप चेंज करके क्वेश्चन दीजिएगा सर। आइए एक क्वेश्चन है कि एक साइकिल को 3% लाभ पर बेची जाती है, मतलब 3% लाभ पर साइकिल को बेच रहे हैं, ठीक, और उसके बाद करा 68 रुपया ज़्यादा में बेचते तो 8% का लाभ होता, यानी कि पहले हम 3% लाभ पर बेच रहे थे, अब वो दुकानदार का हुआ ना, उसको लालच बढ़ गया और वो 68 रुपया और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 68 रुपया और बढ़ा दिया। 68 रुपया और बढ़ा दिया ना, तो उसको 8% का लाभ होने लगा। उसको पहले 3% लाभ पर बेच रहा था, पहले बेच रहा था, यानी कि प्रॉफिट 3% था। अब बाद में 68 रुपया ऐड कर दिया, इसमें 68 रुपया ऐड करके बेचा, तो फिर प्रॉफिट 8% हो गया। ध्यान दीजिएगा ये जपरी, पहले 3% पे लाभ, पहले भी उसको लाभ मिल रहा था, लेकिन वो लालची था, और लाभ कमाने के लिए क्या किया कि अब आप रुपया बढ़ा दिया। अब जब रुपया बढ़ा दिया तो लाभ तो परसेंट बढ़ जाएगा, तो बढ़ के 8% हो गया। तो कहता है भैया कि उस सामान के क्या कहता है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कौन सी कह रहा है, समय क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तनिषा कि क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। देखिए परसेंटेज में लाभ कितना बढ़ा, परसेंटेज में लाभ कितना बढ़ा, 5% का बढ़ा ना, परसेंटेज में लाभ कितना बढ़ा, 5% का बढ़ा परसेंटेज में लाभ। लेकिन रुपया कितना बढ़ाया था, रुपया कितना बढ़ाया था, 68 रुपया बढ़ाया था, लेकिन परसेंटेज में लाभ 5% बढ़ा था, और रुपया 68 रुपया, यानी 5% का वैल्यू 68 रुपया हो गया। 5% का वैल्यू 68 रुपया हुआ, तो 100% का वैल्यू निकालिए, तो 20 गुना कर दीजिए तो हो जाता है 100%। और 100% तो सीपी जानवे करते हैं कि 100% हुआ। अब इसमें भी 20 गुना कीजिए, तो 8 दूनी 16 का 6 एक हासिल, और 6 दूनी 12 113, 1360 रुपया इसका सीपी हो गया। का सीपी कितना हुआ, 1360 रुपया। देखिए आपके सामने क्वेश्चन खाली देखे में है कि बड़का बड़का क्वेश्चन है और कितना आसान से बन जा रहा है। बस हमारे साथ रहिए, जुड़ा रहिए, तो हम ऐसा दिमाग देंगे कि आप भी सोचिएगा कि अरे वाह इतना आसानी से क्वेश्चन बन गया।
चलिए आइए आगे आओ, क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते। क्वेश्चन लगाइएगा सर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले की तरह अभी बनाया है उसकी तरह। क्या है, कोई वस्तु को 4% हानि में बेचे, उसके बाद अगर हमको 4% लाभ कमाना है तो क्या करना होगा, 106 रुपया अधिक। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए फिर से, कि यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेची जाए तो 106 रुपया अधिक उसमें क्या करना होगा, मिलाना पड़ेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि हम पहले अगर लॉस पे बेच रहे थे, 4% लॉस पे बेच रहे थे, लेकिन अब मेरा इच्छा हो जाए कि ना अब हम 4% फ़ायदा कमाएं, सब तो फ़ायदे कमाने के लिए काम करता है ना, तो सोचते हैं कि फ़ायदा कमाएं, तो क्या करेंगे कि अब इसको प्रॉफिट पे बेचेंगे, प्रॉफिट पे बेचेंगे 4% पे। तो जब प्रॉफिट पे बेचेंगे ना तो इसमें क्या करना होगा कि 106 रुपया अधिक जोड़ना पड़ेगा। 106 रुपया अधिक हम जोड़ के बेच रहे थे, क्वेश्चन करा 106 रुपया अधिक लगा रहे थे ना। बस आप बिना, आप वीडियो पॉज करके आप खुद से बना सकते हैं, और नहीं तो देख लीजिए, आप ही के लिए कितना आसानी सिखा रहे हैं। क्या है कि अंतर कितना का है, आप देखिए, अगर हम 0 पर रखें तो इधर -4 है और इधर +4 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 का। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है ना। यानी 8% का अंतर है, लेकिन अंतर है कितना रुपया के, 106 रुपया के अंतर है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखिए ये दोनों के बीच -4 समझिए, लॉस है तो -4 है, आई प्रॉफिट और प्लस में 4 है, तो ये दोनों के बीच कितना का अंतर है, 8% का, लेकिन अंतर है 106 का। अब इसको काटिए, इसको काटेंगे 2 से तो कटेगा 4 बार में, 2 चौके 8, और इसको काटेंगे तो 5 और ये 3 हो जाएगा। अब 100% का वैल्यू निकालिए, तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ा, इसमें 25 से गुना किए थे, 25 से गुना किया 100%। और अभी हम बार बार बता रहे हैं 100% का क्या मतलब है, अगर हम CP ESP पर है तो CP का वैल्यू 100% मान लेते हैं, तो 100% मेरा हो गया। और तो इसमें 25 गुना किए थे ना, तो यहू में 25 गुना कर ना दीजिए, तो इसमें भी 25 गुना कीजिएगा तो आएगा 25 तिया 75 का 5 7 हासिल, और 25 5 125 और 7 हो जाएगा 132। देखिए ये आपका CP निकल गया, कितना आसानी से निकल गया CP। मतलब क्वेश्चन देखे में बड़ा है, लेकिन कितना मज़ेदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक में आसानी से निकल गया। बस कंसेप्ट क्लियर होगा, आप अगर जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो प्रॉफिट लॉस बनाने में मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा के काम ही है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और मज़ा लीजिए, पूरा उठाइए, आप जानिए कि कितना फ़ायदा हुआ कितना घाटा हुआ। हाँ, अगर अच्छा लगा ये मतलब बनाने का तरीका, अगर आपको पसंद आ गया, अगर आप सही में लगा कि नहीं बिल्कुल अति मतलब अच्छा लग रहा, तो आप क्या कीजिए कि इतना बढ़िया इसको लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि नहीं हाँ ये मतलब इतना अच्छा सिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा पढ़ के तो देख लें। तो शेयर भी कर कीजिए, कोई जम के शेयर कीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि उजला वाला बटन को ब्लू कर दीजिए, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले। आइए आज हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी कुछ टाइप का क्वेश्चन लेकर अगले दिन अगले वीडियो में फिर से आएंगे। जय हिंद, जय भारत।